थैंक यू सो वेरी मच तारा फैमिली आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्यार साथ और सहयोग के लिए। फिर से वापस आए हैं या आप पहली बार जुड़े हैं, आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। और पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का और मेरे 2 अदर चैनल हैं उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ प्रोडक्ट मैं टैग करती हूँ, अच्छे लगे तो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको लगे मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। तो हर दिन एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं, या हर दिन के साथ आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी आप स्टक नहीं हैं, कहीं भी आप स्टक नहीं हैं। आप जब जहाँ जैसे अपने आप को बदलना चाहें, आप बदल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है। ये कार्ड है हर्मिट का। देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको उसको एनालाइज भी करना होता है, उसको समझना भी होता है, और उनको अपने लिए ठीक भी करना होता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप एकांत में समय बिता रहे हैं, या आपको बिताना चाहिए जब आप खुद को समझ रहे हैं, या आपको खुद को समझना चाहिए। यानी कि या तो ये काम आप कर रहे हैं या फिर ये आपको करना चाहिए। तो जैसी भी एनर्जी आपको अपने साथ रेजोनेट करके ले लीजिएगा। एनर्जी मैनिपुलेशन भी हम देखते हैं तो उसकी तरफ भी हम फोकस जरूर करेंगे। Thank you so very much, dear divine. हम्म 8 ऑफ वॉट्स का कार्ड है। लाइट अ फायर अंडरनीथ योर कॉल्ड्रन एंड गो। तो यहाँ पर किसी ने आपको ऐसी एनर्जीज भेज रखी हैं जो कि आपसे चीजें जल्दबाजी में करवाएं। फुल मून की एनर्जीज हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं स्पेल वर्क की एनर्जीज तो है ही। हम्म तो आप कुछ चीजों को यहाँ पे एनालाइज करते हो सकते हैं, या आपको कहा गया है कि आपको करना चाहिए। अपने हिसाब से देखना है आप, या आप चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं। अच्छे से सोच समझ कर ही आप काम करने वाले लोग हैं। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ऑनरिंग योर इमोशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। तो आप अपनी चिंता कर रहे हैं, या आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने इमोशंस में या अपने एक्शंस में आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप में से कुछ लोग मे बी वेकेशन पे हैं, या आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं, किसी तरह की आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा एकांत में समय बिताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है देयर इज अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। तो आप जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या आप चीज़ें समझ रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, या जल्दबाजी में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, और आप उसी को कर रहे हैं, या आपको करना चाहिए। अगर आप कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों को एनालाइज, तो वो इसलिए ही है क्योंकि आपका जो भी अनुभव आप ले रहे हैं वो आपको उस दिशा की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो कि सोचे समझे काम करने से आता है। यानी कि आप अपनी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसके अच्छा बुरा सोचते हैं, देखते हैं कि आप कैसे कैसे आगे कदम बढ़ा सकते हैं, आप अपने लिए समय निकालते हैं, आप चीज़ों को करने में हड़बड़ी नहीं करते हैं, आप एक बैलेंस्ड और ग्राउंडिंग एनर्जीज में होते हैं। तो आप बैलेंस्ड और ग्राउंडिंग एनर्जीज में हैं। ये कार्ड कहता है 4 ऑफ कप्स का। ट्राई नॉट टू बी पिकी। ओके, तो ये कार्ड है कॉफी का। हम्म तो आपके लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऐसा लग सकता है आपको कि मेरे लिए इतने ही ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ वो ऑप्शन नहीं है कि इतने ही है। आपके लिए कहीं ना कहीं लाइट है, और आपको सिर्फ उसकी तरफ देखने की जरूरत है। ये कार्ड कहता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। मैंने कहा ना, आपको सिर्फ देखने की जरूरत है, तो आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब इस बात पे एक तो विश्वास आपको होना चाहिए, और दूसरी दूसरी बात ये कि आपका चीज़ों को लेकर एनालाइजेशन होना चाहिए। तो ग्राउंडिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। खुद को ग्राउंडेड रखना, और अपनी सोच में उसी तरह से चलना, या उसी तरह से रहना। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि लाइफ में आप stuck हैं। तो आप सोची समझी दिशाओं में हैं, यानी कि आप आगे बढ़ने पर ही फोकस कर रहे हैं। आपने बहुत सोच समझ के जीवन के निर्णय लिए हैं। बहुत ही समझदार आप इंसान हैं, और अभी भी आप वही कर रहे हैं। आप बहुत सोच समझ के ही डिसीजंस लेंगे, ये आप ले रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप बैलेंस्ड हैं, इमोशनली आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। लोग आपको खराब करने की कोशिश करते हैं स्पेल वर्क के जरिए, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन भी देखते हैं। तो लोग स्पेल वर्क के जरिए खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कार्ड कहता है ऑनरिंग योर इमोशंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर।
और हर चीज़ में खूबसूरती होती है, अकेलेपन में भी खूबसूरती होती है, अपनी केयर करने में भी खूबसूरती होती है, तो आप वही कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, जो कि है रिवर्स में। लैक ऑफ मोटिवेशन, डिस्कनेक्ट विद फ्लो, ओवरली अटैच विद आउटकम। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ में आपका जुड़ा होना, या बहुत ज़्यादा अपने आप को सोच में रखना कि मेरे लिए क्या चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना जो कि आपके लिए बैड हैबिट से आती हैं, उसको ब्रेक करना, और अपनी इंट्यूशन के साथ आपका कनेक्शन है या नहीं उसको देखना। तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड नहीं कर रही है, या आपको गाइड नहीं कर पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक? आप उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अपनी चीज़ों को एनालाइज करके, या अपनी चीज़ों के बारे में सोच और हड़बड़ी ना करते हुए। ठीक है? टेम्परेंस का कार्ड है, आई बैलेंस माई सन एंड मून। तो आपकी इनर चीज़ों के बारे में भी बात है, यानी कि आपकी इनर लाइट के बारे में, और जो आपके इमोशंस हैं उनके बारे में भी है। तो आप बैलेंस्ड एनर्जीज में हैं, या आपको रहने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को डिसबैलेंस नहीं करना है कि मुझे जल्दबाजी में कुछ करना है। और आप में से कुछ लोगों के लिए फिजिकल वर्ल्ड का बैलेंस है, यानी कि आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में क्या सोच रहे हैं और आप इमोशनल लेवल पे क्या सोच रहे हैं, उन दोनों में आपको बैलेंस बना के चलना है। डिवाइन फेमिनिन की बात है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही कार्ड फेमिनिन के हैं वैसे भी, क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस का कार्ड। अच्छी एनर्जीज में हैं आप, और आप बैलेंस कर रहे हैं अपने डार्क और आप लाइट को, अपनी शेडो साइड को आप बैलेंस कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं उसको, अपने आप को मोटिवेट करके लाइफ। आप में से कुछ लोगों की तरफ ये एनर्जी भेजी गई है जिससे कि आप डिमोटिवेट रहें और अपने लिए कुछ भी चीजें चूज ना करें। द सन का कार्ड है यहाँ पे, फीलिंग होपलेस, डिस्करेज, डॉन इज जस्ट अपॉन यू। तो नाइट सीम्स एंडलेस, टेम्परेरी ऑब्स्टिकल, मेडिटेट। तो आपके लिए ये एनर्जी मैंने कहा ना भेजी गई है, ताकि आप अपने आप को कंफ्यूज महसूस करें, और किसी कारण से अगर आपको लगता है कि ये आप महसूस कर रहे हैं, आप ऐसे पीरियड से निकल रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? देयर इज अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। आपके लिए हर वो चीज जो कि अनुभव लेकर आती है, तो अनुभव के साथ उसमें खूबसूरती भी होती है, उसको हमें ढूंढना या देखना पड़ता है। अगर आप अपने लिए कुछ भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे लिए जो ये रात है, इसका अंत नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रही है, या चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं, ऐसा नहीं है। ये एक वो फेज़ है आपका जो कि आपको और ज़्यादा ग्राउंडेड बना रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन क्वीन की एनर्जीज हैं। क्वीन की एनर्जी आने का मतलब यही है कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी एक्टिव है। योर विजन इज क्लियर। तो आपके लिए जो भी ये अनुभव है, ये आपके लिए क्लियर विजन को लेकर आता है। आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ आप ऑथेंटिक हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को इंस्पायर रखें, और आप इस अफर्मेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, आई एक्सप्रेस माई बोल्ड कलर्स। यानी कि आपके जो रंग हैं वो आप दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हैं। पावरफुली आप असेंड कर रहे हैं, और अपने एक्शंस को आप उन सब चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में ला सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है? प्रैक्टिस योर करेज। आप उन चीज़ों को कीजिए जिसमें आपको लगता है कि साहस लगता है अपनी चीज़ें कहने या सुनने में। उन सब चीज़ों को, या किसी जगह कदम बढ़ाने में प्रैक्टिस कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए अपने आप को। और जो भी जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हैं उसके बारे में आप बात कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है कि आप जिन कामों को करना चाह रहे हैं या आप करने की सोच रहे हैं उसको लगातार करिए, क्योंकि उससे आप आगे भी बढ़ रहे हैं। आई सेलिब्रेट द गिफ्ट ऑफ लाइफ। सेलिब्रेशन है, माइलस्टोन है, यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है, तो आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे आप न्यू माइलस्टोन अचीव करते हैं, एक नए मुकाम पे आप पहुंचते हैं। स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। तो आप धीरे धीरे उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पर आपको जाने की जरूरत है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, वो तो करते ही रहेंगे, आप कुछ करें या आप ना करें। मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव रीडिंग कर रही हूँ, इसमें ये चीजें हो रही हैं, होंगी, लोग तब भी अटैक करते हैं। मैं कहूँ बहुत नेगेटिविटी से भरी हुई है चीजें, तब भी लोग अटैक करते हैं। तो उनको फिर भी करना है, फिर भी करना, तो उनको जो करना है उनको करना है, तो आपको जो करना है वो आप करो। डिवोशन, कमिटमेंट, अपने पास्ट पेन से आप और ज़्यादा बाहर निकलते हैं। बी प्राउड, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, टाइम इज प्रीशियस। तो और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, और आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे या पाएंगे। तो लेट जरा सा हम यहाँ पे एनर्जी मैनिपुलेशन भी देखेंगे, क्योंकि उसके बिना तो ये रीडिंग मैं कभी भी नहीं बनाऊंगी। ये जानना ही समझना जरूरी है कि लोग एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपके क्रिएटिव आइडिया से बहुत ज़्यादा दुखी है, कि जिस इंसान को लगता है कि आपका विजन हमेशा ब्लरी रहना चाहिए, मे भी आपके ऊपर स्पेल वर्क हुए हैं इस चीज़ को लेकर, ताकि आप कंफ्यूज रहें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या मैं करना चाहते हैं?
दे आर प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल लोग हैं जो कि आपके साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं या इन सब कामों को करना चाहते हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल भी बैलेंस ना रख कर सकें या ना अपने आप को बैलेंस रख के सोच। तो इसलिए ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी प्रोफेशनल लोग हैं या आपके खुद के सेम के फील्ड से आते हैं, जो कि आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आपकी चीज़ों से या इनको ये लगता है कि आप इनसे बेहतर हो सकते हैं, उन सब चीज़ों से ये दुखी हैं, इसके अंदर ही अंदर आपके ऊपर जेलसी, ईविल आई या फिर स्पेल वर्क भेजते हैं। वाह! थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इन लोगों में मोटिवेशन की कमी है, इन लोगों के अंदर मैनिफेस्टेशन की कमी है। इन लोगों की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि इनको अपनी अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती, इनको दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बनाने के लिए दिखाई देती है, ठीक है? बिगिन एंड एंड योर डे विद आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो आपके लिए मैसेज लास्ट रीडिंग में भी था कि अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही कीजिए कि आप बहुत खुश हैं और आप बहुत आभारी हैं। ये आपके लिए अफ़र्मेशन है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? रहिए आभारी, तभी आप रहेंगे सब पे भारी। थैंक यू सो वेरी मच डियर। वांट टू वेस्ट योर टाइम, नो हॉबी, क्रिएटिविटी, चॉइसेस मूविंग फॉरवर्ड। तो आप अपनी एनर्जीज में बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, ठीक है? आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के एनर्जीज में बिल्कुल बैलेंस है और अगर आप मेल हैं तो भी आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में एकदम परफेक्ट है। वैसे आप अपने मस्कुलिन और अपनी फेमिनिन दोनों एनर्जी में बैलेंस्ड हैं। तो आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप एक्शन भी लेते हैं या आप ले सकते हैं, जहाँ पर आप सोचते भी हैं या अपने आप को नर्चर भी करते हैं या सबको नर्चर कर सकते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करें जिससे आपका विज़न जो है क्लियर ना हो और आप हमेशा ही डिस्करेज रहें और आप चीज़ों को ना करें। एंजल सपोर्ट है यहाँ पे, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अगर आप खुद को डिमोटिवेट महसूस करते हैं, पिछली रीडिंग में भी एंजल्स ने कहा था भैया हमसे सपोर्ट माँग लो, हम तुम्हें दे रहे हैं सपोर्ट। इसमें तो कार्ड ही आ गया है। तो आप अपने दिन की जो शुरुआत है और अंत है इसी से कहिए, भूल भी जाएँ तो जब याद आ जाए तभी कहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप जब इन चीज़ों को याद रखना चाहेंगे तो आप पे ऐसे स्पेल वर्क होते हैं जो कि आपको ये कहलवाएँ कि नहीं हमें हम हमारी नहीं, हमारे जीवन में है ही नहीं कुछ ऐसा जो हम हमारी हों, भई हम क्यों होंगे? ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट। तो यहाँ पे कोई ट्रस्ट बनाने की आपसे कोशिश कर सकता है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। इसी इन लोगों में खुद ही ये चीज़ें नहीं है कि ये हॉबी रखें, कोई क्रिएटिविटी रखें, कुछ चॉइसेस करें, आगे बढ़ें और ये आपके लिए भी वही चाहते हैं, ये अपनी एनर्जी आपकी तरफ भेज रही हैं। पेशेंस, गुड थिंग्स कम टू दोज़ हू वेट। तो अच्छी चीज़ें उन्हीं के पास में आती हैं जो वेट करते हैं। तो आभारी रहिए और अपने काम को, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करते रहिए। आई सेलिब्रेट द गिफ्ट ऑफ लाइफ। यू क्लियरली नो नाउ हू इज़ हू। तो अगर आप साफ-साफ जानते हैं कि ये लोग कौन है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग कहते हैं, जैसे कभी-कभी मैसेज आता है, आप लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते, तो क्या ज़रूरत है जानने की? क्योंकि देखिए, जो भी ये लोग हैं कभी अपने होते हैं, कभी पराये होते हैं, यहाँ तक कि अनजाने लोग भी आपके साथ इतनी घृणा कर सकते हैं, आपके साथ इतना कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, आपकी हँसी से इतना चिढ़ सकते हैं, आपकी नॉलेज से चिढ़ सकते हैं, आपके साथ में अपने लेवल को डिसाइड करने के लिए भी किसी लेवल तक जा सकते हैं। तो हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इनमें सेल्फ लव की कमी है। दे आर ट्राइंग टू विजिट इन योर ड्रीम्स अटैकिंग यू विद स्पेल। तो आपके ऊपर स्पेल वर्क किए जा रहे हैं, मैंने कहा था ना स्पेल वर्क है। आपके ऊपर स्पेल वर्क किए जा रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। एंजल से सपोर्ट मांगिए कि जब आप सो रहे हों आपको प्रोटेक्ट किया जाए और आपको ऐसी चीज़ों से बचाया जाए जो कि आपको नुकसान करने के लिए हो सकती हैं या होती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। तो आपके पास मैसेज है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, इसलिए चाहते हैं कि आप अकेले रहें, आइसोलेशन में रहें और आप अपने लिए कुछ ना करें। तो आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को अंदर बिठाने की, घर में छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के साथ मिलिए, आगे बढ़िए, मेक अ डिसीजन। डिसीजन लीजिए कि आप अपने आप को चुनेंगे या दूसरे को प्राथमिकता देंगे। डिवाइन गाइडेंस को आप एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपकी जॉय की तरफ आपको फ़ोकस लेके जाती है, आप डिज़र्व करते हैं। यानी कि आप अपनी खुशियाँ पाना डिज़र्व करते हैं, इसलिए आपको जो भी अनुभव मिल रहे हैं, उसमें उसमें से भी आप क्या निकाल के ला सकते हैं, वो देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस।
आर्कएंजल माइकल आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी चीजें आपके हर दिल को खुशी देती हैं वही आप करने के लिए बने हैं, तो गलत चीजों की तरफ नहीं जाना है। लेकिन योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, आपकी प्रेयर्स ईश्वर ने सुनी थी, आंसर जल्दी आपको मिल जाएंगे। जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे नहीं मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। मिलते तो हैं ही भाई। चलिए परमिशन देखते हैं आपको क्या परमिशन पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर फ्रेंड। हम्म यहाँ पे कार्ड कहता है आई डिजायर स्पीक योर इंटेंशन। आपके ऊपर ही ये सारी चीजें, मेक अ डिसीजन। आप क्या चाहते हैं, सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आपकी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है कि स्पीक योर इंटेंशन, अपनी इंटेंशन को बोलिए। इट्स नॉट एनफ टू यर्न फॉर मोर इन योर लाइफ। योर डिजायर मस्ट बी स्पेसिफिक, इट मस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। तो आप में से कुछ चीजों के लिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को आप लगातार बढ़ाते रहिए। जिन चीजों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ ज्यादा चाहना ही काफी नहीं होता है जिंदगी में। आपकी जो डिजायर है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, और फिर वहां से आपकी लाइफ में आप उस जगह पहुंचते हैं जहां पर आपको पहुंचने की जरूरत होती है। स्लोली बट श्योरली आर गोइंग प्लेसेस, तो आप अपनी जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां आपको पहुंचने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ एक्चुअली आप, जैसे ये मैसेज है ना, यू नो, यू क्लियरली नो नाउ हु इज हु। आप अपने बारे में भी जानते हैं कि अब आपको क्या चाहिए या आप क्या करना चाहते हैं। सीक्रेट स्पेल्स, मैनिपुलेशन, वेयरिंग मास्क विद यू, कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स हैं ये। इन लोगों ने आपके साथ बहुत चीजें खराब की थी या करने की कोशिश की थी, तो लेट गो कीजिए, आपके कोई काम के नहीं है। आई डिजायर, मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ। मेक अ डिसीजन, आपको क्या चीज खुशी दे रही है। और मैं कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रही हूँ भाई, आपको सही चीजों की तरफ फोकस करना है, दिमाग एकदम सही रखना है। और देखते हैं इस टाइम इस मैसेज के लिए आपको कौन से आर्कएंजल गाइड कर रहे हैं। मैसेज है यहाँ पे राफेल का, आर्कएंजल राफेल है, और मैसेज है हारमनी का। देखते हैं आपको ये कार्ड के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं। प्यारे आर्कएंजल राफेल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। बहुत ही प्यारे आर्कएंजल राफेल, पता है, बहुत 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 प्यारे, बहुत प्यारे। आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्टर हैं, ये हीलर हैं। लेकिन आर्कएंजल राफेल बहुत ही क्यूट है, क्यूट वाले प्यारे हैं। तो हारमनी का कार्ड यहाँ पे कहता है आपके लिए, होली हीलर हैं राफेल, इनकी वो मदद करते हैं, सबकी सबसे बड़े हीलर हैं। और उनकी जो ये लाइट है, ग्रीन कलर की लाइट है, और आप इसको अपनी हार्ट के अंदर महसूस कर सकते हैं। और ये आपको मदर अर्थ की एनर्जी से भी जोड़ती हैं, आपकी लाइफ में पीस को लेकर आती हैं, और उस एनर्जी को बताती हैं जो ट्री ऑफ लाइफ की बात करता है। ये इसमें कबूतर है, इसमें कबूतर बने हुए हैं, लाइट है, ट्री ऑफ लाइफ है। वो आपको ये मैसेज आपको अगर मिलता है तो आप डिवाइनली गाइडेड हुए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आज की तारीख में ये चीज आपको अपने साथ नहीं लगती है, आने वाले समय में आपके साथ यही हो रहा है। चलिए, ये जो मैसेज है, इनकी जो ट्री है, ये सिंबल है इस चीज का, मिस्टिकल सिंबल है, और ये हर फेथ के अंदर, हर फिलॉसफी के अंदर अपीयर है, ठीक। और ये उन चीजों के बाद इसमें लिखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं है कहीं पे, और जहाँ पे है सो है। जो इसमें लिखा है मैं वही पढ़ के बता रही हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमें उस चीज के बारे में ध्यान दिलाता है कि हम में कितनी योग्यताएं हैं, हम कितनी चीजों को अपने जीवन में समझ सकते हैं, और कितनी चीजों तक की तरफ हम जा सकते हैं, और किस तरह की जो प्लेनेट पे हमारी चीजें हैं उनको हम समझ सकते हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपका जो कनेक्शन होता है वो सबके साथ, सब लोग जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, या हम इंसान हैं, ये चीजें हैं, ये लाइफ का जो क्रिएशन है वो आपस में सब इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी इंटरकनेक्टिविटी है। और चाहे वो जानवर हो, वेजिटेबल हो, मिनरल किंगडम हो, जो सी भी अवस्था में आप इस दुनिया में चीजें देखते हैं वो सही सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और ये सब चीजें हैं डिसेंट और असेंट होने की, इवोल्यूशन की, इनकी चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें नीचे आ रही हैं, जो सर्कल ऑफ लाइफ चलता है ये उसके बारे में बात करता है। अगर आपकी लाइफ में लगता है आपको कि कोई हार्मनी की कमी है, और सारी जो चीजें हैं इस इस धरती के ऊपर
दोनों तरह की चीज़ें हैं, यानी कि दुःख भी है, सुख भी है, हर तरह की चीज़ें हैं और आपको लगता है कि चीज़ों की, खुशियों की आपकी लाइफ़ में, हार्मनी की आपकी लाइफ़ में कमी हो रही है। तो यहाँ पे जो डिवाइन मदर है, यानी कि जो अर्थ, जो मैं समझ पा रही हूँ कि जो अर्थ है वो यहाँ पर आर्कएंजल राफेल के द्वारा आपसे कनेक्ट हो रही है और आपसे कह रही है कि भैया मुझसे और ज़्यादा कनेक्टेड हो और मेरी जो भी ये जैसे जड़ों से चीज़ें बढ़ती हैं, ग्रोथ होती है, आगे बढ़ती हैं, तुम इसी तरह से मुझसे एनर्जी लो और मेरे साथ तुम आगे लगातार बढ़ते रहो। मैं तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट कर रही हूँ, डिवाइन मदर या फिर यूनिवर्स या फिर शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है ताकि आप आगे बढ़े और उसकी जो एनर्जीज़ हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने में मदद करेगी और ये थ्रॉट चक्र की बात कर रहा है। तो आप इस कार्ड का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक साफ ही है, दूर कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप चाहे तो इसके साथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं या फिर अगर आप इसके साथ ना करना चाहें तो आप ट्री ऑफ लाइफ के सिंबल के साथ में आप कर सकते हैं। ट्री ऑफ लाइफ लिखकर आप ढूँढ लीजिएगा। आर्कएंजल राफेल के साथ आप कर सकते हैं, वैसे यहाँ पिजन है, तो कबूतर हैं इनके, आप उनके साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, देखिएगा फैमिली ये चीज़ें आपसे किस तरह से रेज़ोनेट होती हैं और अफ़र्मेशन मैंने आपको दे ही दी है। आई डिज़ायर, आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें आप बनाना चाहते हैं अपने लिए, आपकी इंटेंशन क्या है, क्योंकि आप अपनी खुशियाँ चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे हैं या आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी में रहकर खुश रहना चुन रहे हैं कि नहीं चुन रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना सारा फोकस सारी नेगेटिविटी से हटा के इन पॉजिटिव बातों की तरफ ही रखना है। होप कि इससे कुछ भी आपको मदद मिले। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं आपकी उस एनर्जी के लिए जहाँ पे आप अकेले भी थे और आप सबके बीच में भी थे, यानी कि आप अकेले हैं तो भी, आप सबके बीच में हैं तो भी, आप जो अनुभव ले रहे हैं उसमें भी आपको आपके लाइफ के पर्पस की तरफ गाइड किया जा रहा है। अपने टाइम को वेस्ट करने से बचिएगा। ठीक है फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।